हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आप सभी क्वेश्चन आंसर को लेकर थोड़े परेशान जरूर होंगे कि कौन सा क्वेश्चन हम तैयार करें, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इतने सारे क्वेश्चन है, कौन सा तैयार करें, कौन सा ना तैयार करें। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए सप्लीमेंट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के साथ, जो कि आपके एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। और फ्रेंड्स, मैंने इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको नहीं बताए हैं, बस केवल मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को रखा है जो मुझे लगता है कि इस बार एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सप्लीमेंट्री से जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं उनका मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको बताया है। तो देखिए, सबसे पहले ऑन द फेस ऑफ इट, जो आपका लास्ट लेसन है ऑन द फेस ऑफ इट, इस चैप्टर के हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हु वॉज मिस्टर लैम। मिस्टर लैम कौन थे? हाउ डिड डेरी कम इन हिज कॉन्टैक्ट, और डेरी उनके कॉन्टैक्ट में, उनके संपर्क में कैसे आया। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने इजी तरीके से आपको इसका आंसर बताया गया है। आप लिख सकते हैं कि मिस्टर लैम वॉज एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम एक बूढ़े व्यक्ति थे। हु लॉस्ट हिज वन लेग, जिन्होंने अपना एक पैर खो दिया था इन अ वॉर, यानी एक युद्ध में, एक लड़ाई में। एंड हैड अ टिन लेग, और उनका वो पैर टिन का था। और आगे बता सकते हैं कि ही हैड अ लवली गार्डन, उनका एक सुंदर सा बगीचा भी था। डेरी हु डिड नॉट लाइक बीइंग विद पीपल, और डेरी जो लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता था। फाउंड द गार्डन एम्प्टी, उसने उस बगीचे को खाली पाया। सो ही वेंट इन टू द गार्डन, इसलिए वह उस बगीचे में गया। और लास्ट में आप लिख सकते हैं कि इन दिस वे ही केम इन मिस्टर लैम्स कॉन्टैक्ट, यानी कि इस प्रकार वह मिस्टर लैम के कॉन्टैक्ट में आया। या फिर आप यहाँ पे सीधे हिज कर सकते हैं, केम इन हिज कॉन्टैक्ट। अब देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाउ वॉज डेरीज फेस बर्न्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ वॉज डेरीज फेस बर्न्ट, यानी कि डेरी का चेहरा कैसे जल गया था। तो आप बता सकते हैं कि डेरीज फेस डिड नॉट गेट बर्न्ट विद फायर, यानी कि डेरी का चेहरा आग से नहीं जला था। डेरीज फेस डिड नॉट गेट बर्न्ट विद फायर, डेरी का चेहरा आग से नहीं जला था। वंस डेरी हिमसेल्फ, यानी कि एक बार डेरी ने खुद ही, अननोइंगली का मतलब अनजाने में, एक बार डेरी ने खुद ही अनजाने में गॉट एसिड ऑल डाउन ऑन वन साइड ऑफ हिज फेस, यानी कि अपने चेहरे के एक तरफ एसिड गिरा लिया था। एक बार डेरी ने खुद ही अनजाने में अपने चेहरे के एक तरफ एसिड गिरा लिया था। एंड द एसिड बर्न्ट हिज फेस ऑल अवे, और उस एसिड ने उसके चेहरे को पूरी तरह से जला दिया। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कि डेरीज फेस डिड नॉट गेट बर्न्ट विद फायर, डेरी का चेहरा आग से नहीं जला था। वंस डेरी हिमसेल्फ अननोइंगली गॉट एसिड ऑल डाउन ऑन वन साइड ऑफ हिज फेस, यानी कि एक बार डेरी ने खुद ही अनजाने में अपने चेहरे के एक तरफ एसिड गिरा लिया था। एंड द एसिड बर्न्ट हिज फेस ऑल अवे, और उस एसिड ने उसके चेहरे को पूरी तरह से जला दिया। तो इस तरीके से आप इसका आंसर भी दे सकते हैं। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाई वॉज डेरी इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम, या फिर व्हाट क्वालिटीज ऑफ मिस्टर लैम अट्रैक्टेड डेरी। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट क्वालिटीज ऑफ मिस्टर लैम अट्रैक्टेड डेरी। ये भी पूछा जा सकता है इस तरीके से कि मिस्टर लैम की किस क्वालिटी ने डेरी को सबसे अधिक अट्रैक्ट किया। या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाई वॉज डेरी इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम, यानी कि डेरी मिस्टर लैम से इम्प्रेस क्यों था। और फ्रेंड्स, सेम यही क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि शॉर्ट में इसका आंसर आप कैसे दे सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि मिस्टर लैम वॉज ऑल्सो अ डिसेबल पर्सन, यानी कि मिस्टर लैम भी एक डिसेबल पर्सन थे। जैसे डेरी का फेस जल गया था, वैसे मिस्टर लैम का भी एक पैर खराब हो गया था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मिस्टर लैम भी एक डिसेबल पर्सन थे। तो आप बताएंगे कि मिस्टर लैम वॉज ऑल्सो अ डिसेबल पर्सन, स्टिल ही हैड पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। फिर भी जीवन के प्रति उनके अंदर पॉजिटिव विचार थे, सकारात्मक विचार थे। तो हिज वे ऑफ लिविंग, और किस किस क्वालिटी ने उन्हें अट्रैक्ट किया था डेरी को, यहाँ पे बताया गया कि हिज वे ऑफ लिविंग, उनके जीने का जो तरीका था, हिज वे ऑफ लिविंग, उनके जीने का तरीका। हिज ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर, और उनका जो आशावादी कैरेक्टर था, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है आशावादी। तो हिज वे ऑफ लिविंग, उनके जीने का तरीका, हिज ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर एंड फ्रेंडली बिहेवियर, और उनका जो फ्रेंडली बिहेवियर था, सभी से एक फ्रेंड के जैसा बिहेव करते थे। एंड फ्रेंडली बिहेवियर अट्रैक्टेड डेरी टूवर्ड्स हिम, यानी इन सभी क्वालिटीज़ ने डेरी को उनके प्रति अट्रैक्ट किया।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आई होप ये तीनों आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम कुछ और भी क्वेश्चंस। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट डिड मिस्टर लैम टेल अबाउट हिज बीज, यानी कि मिस्टर लैम ने अपनी मधुमक्खियों के बारे में क्या बताया। व्हाट डिड मिस्टर लैम टेल अबाउट हिज बीज, मिस्टर लैम ने अपनी मधुमक्खियों के बारे में क्या बताया। तो देखिए फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं कि मिस्टर लैम टोल्ड डेयरी, यानी कि मिस्टर लैम ने डेयरी को बताया दैट ही हैड अ हाइव ऑफ बीज, कि उनके पास मधुमक्खी का एक छत्ता है, बिहाइंड द ट्रीज, यानी कि पेड़ों के पीछे। मिस्टर लैम ने डेयरी को क्या बताया था कि पेड़ों के पीछे उनके पास एक मधुमक्खी का छत्ता है। सम पीपल हर्ड देम एंड सेड दैट बीज बज, कुछ लोग उनकी आवाज़ को सुनते हैं और कहते हैं कि मधुमक्खियाँ भनभनाती हैं। कुछ लोग उनकी आवाज़ को सुनकर कहते हैं कि मधुमक्खियाँ भनभनाती हैं। एंड सम पीपल सेड, और कुछ लोग कहते थे दे हम मीन सिंग, यानी कि गाती हैं। कुछ लोग उनकी आवाज़ को सुनकर कहते हैं कि ये भनभनाती हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये गाती हैं। ही meant टू से, यानी कि उनका ये कहने का मतलब था दैट इट डिपेंड्स ऑन अस, कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हाउ वी रिएक्ट टू व्हाट पीपल से, कि लोग क्या कहते हैं इस पर हम रिएक्ट कैसे करें। लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं इसका हम रिएक्ट कैसे करेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। चाहे हम उसको एक बुराई समझ लें, चाहे उसको एक अच्छा ही समझ लें कि वो हमारी बुराई बता रहा है कि मेरे अंदर क्या कमी है। और फ्रेंड देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद रोजर स्कंक। अब ये किस लेसन से लिया गया है? शुड द विजर्ड हिट मॉमी, शुड द विजर्ड हिट मॉमी, इस चैप्टर से इसको लिया गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद रोजर स्कंक, यानी कि रोजर स्कंक को क्या समस्या थी, उसको क्या प्रॉब्लम थी। तो जैसा कि आपने स्टोरी में पढ़ा होगा, आप बता सकते हैं कि रोजर स्कंक स्मेल्ड वेरी बैड, रोजर स्कंक बहुत तेज बदबू करता था। रोजर स्कंक स्मेल्ड वेरी बैड, रोजर स्कंक बहुत बदबू करता था। Whenever he went out to play, जब भी वह बाहर खेलने जाता था, all the other animals run away from him, तो जो अन्य जानवर होते थे वो उसके पास से भाग जाते थे। यहाँ पे ran कर सकते, ran away from him, उसके पास से भाग जाते थे। Whenever he went out to play, जब भी वह बाहर खेलने जाता था, all the other animals ran away from him, तो जो अन्य जानवर होते थे वो उसके पास से भाग जाते थे। This was his problem, यही उसकी समस्या थी। अब देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है What was the basic tale told by Mr. Jack। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। What was the basic tale told by Mr. Jack, यानी कि मिस्टर जैक जो बेसिक टेल होता था, जो को कहानियाँ सुनाते थे, वो बेसिक कहानी कौन सी थी। बेसिक टेल यहाँ पे पूछा गया है। तो आप बता सकते हैं कि द बेसिक टेल टोल्ड बाय मिस्टर जैक वॉज दैट, यानी कि मिस्टर जैक के द्वारा सुनाई गई वो बेसिक टेल यह थी दैट देयर वॉज ए स्मॉल क्रिएचर, कि एक छोटा प्राणी होता था, कोई एक छोटा जीव होता था, यूजुअली नेम्ड रोजर, जिसका नाम अक्सर रोजर ही रहता था। उस कहानी में क्या बताया गया कि देयर वॉज ए स्मॉल क्रिएचर, एक छोटा जीव होता था, यूजुअली नेम्ड रोजर, और यूजुअली उसका नाम रोजर रहता था। ही हैड सम प्रॉब्लम, यानी उसके पास कोई समस्या होती थी, उस जीव को, इस क्रिएचर को कोई प्रॉब्लम होती थी। एंड ही वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल, और वो अपनी समस्या लेकर एक बूढ़े और बुद्धिमान उल्लू के पास जाता है, और वो अपनी समस्या लेकर टू द वाइज ओल्ड आउल, यानी कि एक बूढ़े और बुद्धिमान उल्लू के पास जाता है। द आउल टोल्ड हिम, और वो उल्लू उन्हें बताता था टू गो टू द विजर्ड, उनसे कहता था कि वो विजर्ड के पास जाए, यानी कि जादूगर के पास जाए। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजर्ड, यानी कि उल्लू उन्हें कहता था कि वो जादूगर के पास जाए। द विजर्ड परफॉर्म्ड मैजिक स्पेल, और जो जादूगर था वो कोई जादू करता था। दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, जिससे वो समस्या हल हो जाती थी। जादूगर एक जादू करता था और उससे उसकी समस्या हल हो जाती थी। ही डिमांडेड इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज, और वो जो जादूगर है इसके बदले में कुछ पेनीज की डिमांड करता था। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।